शुभ संध्या। आज की बड़ी राजनीतिक खबर दक्षिण कोरिया से है। 3 जून को हुए स्थानीय चुनाव अब गंभीर जांच के घेरे में हैं। वोटिंग के दौरान मतपत्रों की कमी, गिनती में गलतियां और चुनाव प्रबंधन पर बढ़ते सवालों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ये केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं लग रही है। बहुत से लोग अब यह पूछ रहे हैं कि आधुनिक चुनाव व्यवस्था में ऐसा कैसे हो सकता है। पहली समस्या मतपत्रों की कमी की है। मतदान के दिन कई मतदान केंद्रों पर मतपत्र खत्म हो गए। इसके कारण कुछ जगहों पर वोटिंग अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। यह समस्या पहले सियोल के कुछ इलाकों में सामने आई। बाद में पता चला कि मामला इससे कहीं बड़ा था। रिपोर्टों के अनुसार देश भर के कई मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त मतपत्र भेजने पड़े। कुछ जगहों पर मतदान कुछ समय के लिए रुका, फिर उसे दोबारा शुरू किया गया। इससे मतदाताओं में गुस्सा और भ्रम दोनों बढ़े, क्योंकि मतदान का अधिकार हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है और मतपत्रों की कमी उस अधिकार पर सीधा सवाल उठाती है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान प्रतिशत उम्मीद से ज्यादा था, इसलिए मतपत्र कम पड़ गए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह जवाब पर्याप्त नहीं है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कई जगहों पर जरूरत से बहुत कम मतपत्र छापे गए थे। इसी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर व्यवस्था की गंभीर कमजोरी। कानूनी बहस भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह स्थिति चुनाव रद्द करने या दोबारा कराने की कानूनी शर्तों तक नहीं पहुंचती, लेकिन कई वकील और नागरिक समूह इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यह मामला संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी समस्या मतगणना की गलतियां हैं। जियोनबुक और ग्योंगी प्रांत में शिक्षा अधीक्षक चुनावों की गिनती में त्रुटियां पाई गईं। कुछ जगहों पर वोट गलत तरीके से दर्ज हुए, कुछ जगहों पर आंकड़े दोहराए गए, कुछ परिणाम गलत बूथ के नाम से दर्ज हो गए। बाद में संशोधन किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया ने प्रणाली की विश्वसनीयता पर नए सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि चुनाव केवल अंतिम नतीजे का नाम नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहेगा तो नतीजे पर भी सवाल उठेंगे। यह विवाद इसलिए और गंभीर है क्योंकि यह पहली बार नहीं है। पहले भी संसद चुनाव में हजारों वोट गायब होने का मामला सामने आया था। रिपोर्टों के अनुसार वह त्रुटि लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं की गई। अब इसी पृष्ठभूमि में नए विवाद सामने आ रहे हैं। जब अलग अलग चुनावों में बार बार समान तरह की गलतियां दिखाई देती हैं, तो समस्या सिर्फ एक घटना नहीं रहती, वह एक संरचनात्मक कमजोरी बन जाती है। और जब समस्या संरचनात्मक हो जाए तो जनता का भरोसा लौटाना बहुत कठिन हो जाता है। एक और विवाद समान वोटों का है। कुछ मतदान केंद्रों पर प्रमुख उम्मीदवारों को बिल्कुल समान वोट मिले। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन बहस बहुत तेज हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतने समान आंकड़े सामान्य नहीं लगते, विशेषकर तब जब मतपत्रों की कमी और गिनती की गलतियां पहले से मौजूद हों। ऐसे में शक और बढ़ना स्वाभाविक है। यह मामला अब सिर्फ एक स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या दक्षिण कोरिया की चुनाव व्यवस्था आधुनिक मतदान की जरूरतों को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संभाल पा रही है या नहीं। मतदाता संख्या, मतपत्र वितरण, डेटा एंट्री और परिणामों की जांच, इन सभी पर मजबूत नियंत्रण जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक जगह भी गड़बड़ी हो तो वह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर असर डाल सकती है। तो आज की मुख्य बात साफ है। दक्षिण कोरिया में मतपत्रों की कमी, मतगणना की गलतियां और चुनाव प्रबंधन की बार बार सामने आने वाली कमियां अब बड़े सवाल बन चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम परिणाम नहीं बदले, लेकिन जनता के लिए असली मुद्दा परिणाम नहीं, भरोसा है। और एक बार अगर मतदान प्रणाली पर भरोसा टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।